मागील 3 दिवसापासून टिपू सुलतान या नावाभोवती राज्याचं राजकारण फिरतंय. याला कारण ठरलंय ते मालेगावच्या उपमहापौर यांचे दालन. उपमहापौर शान हिंद यांच्या दालनामध्ये टिपू सुलतान यांचा फोटो लागला होता. त्या कारणाने हिंदुत्ववादी संघटनेने आवाज उठवला. काही काळानंतर तो फोटो काढण्यात आला. मात्र हा फोटो दालन रिपेरिंगसाठी सुरू असल्यामुळे हा रिपेरिंग झाल्यानंतर पुन्हा लावण्यात येईल असा हट्ट उपमहापौर शान हिंद यांनी पुन्हा धरला आहे. आपण त्यांच्याशी बोलणार आहोत. क्या कहेंगे आप वो फोटो फिर से लगाना चाहते देखिए, एक बात मैं फिर कहूँगी कि मुझे वो फ़ोटो किसी ने सप्रेम भेंट दी और वो फ़ोटो उन्होंने लगाई और वो फ़ोटो लगाने पे मेरा एतराज़ भी नहीं था। आप ये बात समझ लो कि ये फ़ोटो लगाने से कम आज के युग के लोगों को ये मालूम पड़ा कि हज़रत टीपू सुल्तान कितने बड़े वैज्ञानिक थे, कितनी उनकी समानता की सोच थी। वो एक सुल्तान होते हुए एक राजा होते हुए भी उन्होंने लड़ा अंग्रेज़ों से अपनी लग्ज़री छोड़कर। दूसरा, लोगों को ये भी मालूम पड़ा कि संविधान के 144वें नंबर पेज पे उनका फ़ोटो है। आप एक बात बताओ, किसी भाजपा के या किसी और सियासी पार्टी के लोगों को किसने हक दिया कि संविधान में जो व्यक्ति की फ़ोटो है उसको हटाने का अधिकार इनको किसने दिया? इसी बड़ी-बड़ी बातों की वजह से इन्होंने 400 का जो नारा लाया था वो उनका ख़त्म हो गया। संविधान को बचाने के लिए मैं तो पूरे हिंदुस्तान से, अगर मेरी आवाज़ कोई सुनते होंगे तो मैं बोलूँगी कि ये लोग संविधान के खिलाफ काम करते हैं। हमारे जितने लोग सेकुलर सोच के लोग हैं, बाबा साहब अम्बेडकर को मानने वाले, छत्रपति शिवाजी महाराज को मानने वाले और समाजवादी सोच रखने वाले लोगों का ये काम है कि जो संविधान के खिलाफ वर्जी करने वाले लोग हैं, इनको हमको मुंहतोड़ जवाब देना है। जब हमारे संविधान ने हमको अधिकार दिया है तो कोई नेता कोई नहीं होता जो हमको रोक पाए। टिपू सुल्तान का फोटो लगाने के बाद जो हिंदुत्ववादी संगठना है, जो भाजपा है, उन्होंने ये कहा है कि टिपू सुल्तान जो था वो हिंदुओं की कत्ल करता था, मंदिरों की ये करता था. तो क्या बताएंगे आप? देखिए, जो हिस्ट्री मैंने पढ़ी है, मैंने ये भी पढ़ा है कि टीपू सुल्तान साहब का कि एक मंदिर मठ पर हमला होने वाला था, तो उन्होंने मठ के शंकराचार्य को बोला था कि मैं आपको प्रोटेक्शन दूंगा। मैंने ये भी सुना है कि वहाँ मंदिर बनाने का काम भी उन्होंने किया। ये देखो, जो राजा होता है उसका खुद का पर्सनल व्यू जो होता है वो होता है, लेकिन जो अच्छाई थी अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ने की, और आप ये समझ लो कि अगर वो इतने सक्षम थे, अगर वो हिंदुओं के खिलाफ थे, तो उनके जो सिपह सालार थे वो बरहमन क्यों थे? उनका खजांची बरहमन क्यों था? उनका तोप खाने का इंचार्ज बरहमन क्यों था? इसका मतलब ये था कि भारत के जो लोग थे, वो जो मुसलमान नहीं थे, हिंदू थे, वो उनको मानते थे, उनके साथ लॉयल थे। अगर वो इतना बरहमनों के खिलाफ अत्याचार करते तो बरहमन उनकी फौज में काम करते क्या? इतना भारत जो है एक बहुत पक्के विचारों के लोग हैं। अगर कोई आम लोगों को मारने का काम करेगा, वो भले भारतीय लोगों के मुसलमानों को भी मारने का काम करता, तो कोई बरहमन उनके साथ नहीं होता। इसका मतलब ये है कि अगर आवाम उनके साथ थी तो उनका रूप भी अच्छा होगा। टीपू सुल्तान की फोटो की वजह से महाराष्ट्र का राजकारण जो है तो कुछ तरह से हिल गया है. हर्षवर्धन सपकाल जी ने कहा कि छत्रपति शिवाजी महाराज और टीपू सुल्तान एक ही, मतलब उन्होंने उनकी तुलना उनसे की है कुछ समय तक, और इसके चलते पूरे महाराष्ट्र में बवाल मच गया है. पूरे महाराष्ट्र में आंदोलन शुरू. देखो, जो पहला बवाल ये मचा कि भाई मालेगांव शहर की डिप्टी मेयर ने अपने दालान में इनका फोटो टीपू सुल्तान का क्यों लगाया, उसके बाद ये जुमले जो है वो सपकाल साहब के मुंह में डाले गए और उन्होंने ये कहा कि जिस तरह अंग्रेजों से ये लड़े, अब एक बात समझ लो कि किसी तरह का मुआवजा छत्रपति शिवाजी महाराज का और टीपू सुल्तान का नहीं हो सकता। ये अलग अलग स्टेट के लोग थे, इनकी ज्योग्राफिकल कंडीशन अलग थी, इनकी लैंग्वेज अलग थी, इनका एरा अलग था। और अगर छत्रपति शिवाजी महाराज उनसे पहले थे और छत्रपति शिवाजी महाराज के शौर्य को, उनकी बहादुरी को अगर कोई मानता होगा तो हमारे महाराष्ट्र के लिए और गर्व की बात है कि अगर कोई मुसलमान राजा जो है उनके शौर्य को, उनकी बहादुरी को मानता होगा तो हमारे लिए सम्मान आज और बढ़ गया है महाराष्ट्र का। और दूसरी बात ये कि जो दालान में फोटो लगा, ये अभ्यास ही नहीं था भाजपा के लोगों का। अगर इनको ये अभ्यास होता कि टीपू सुल्तान की तस्वीर संविधान में है तो वो इतनी मुखालफत में बात नहीं करते। अब उस बात को टर्न करने के लिए उन्होंने सपकाल साहब का पीछा उठा लिया है। मैं नहीं मानती कि जो बातें उनके मुंह में डाली गई उसका अर्थ वही होगा जो बीजेपी निकाल रही है। लास्ट का एक सवाल है आपको.
अगर वो फोटो कैबिन में नहीं लगाया, दालन में नहीं लगाया और हटाया गया तो शायद ये माहौल शांत हो सकता है। आपका क्या प्लान? अगर भाजपा ये चाहती होगी कि संविधान में लगे हुए फोटो को निकाल देंगे तो हमको उनका विरोध करना चाहिए, क्योंकि संविधान वो सबसे बड़ा है। ना भाजपा, ना मैं, ना कोई और पार्टी संविधान से बड़ी नहीं है। आज अगर मुसलमान बड़ी तादाद में हिंदुस्तान में रुके हैं, एक पाकिस्तान जो इस्लामी जमहूरियत थी उसको छोड़ के बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान को मुसलमान ने पसंद किया, तो हम संविधान को मानने वाले लोग। और आज भी सिर्फ बीजेपी में जो लोग होंगे जो इस तरह का राजकारण करके हिंदू समाज को एक तरफ करते होंगे, लेकिन हिंदू समाज भी, अगर आज भी हिंदू समाज बड़ी तादाद में मुसलमानों के लिए मोहब्बत रखता है। आज अगर हम यहाँ जिंदा है, आज हम यहाँ अपना रोजगार कर रहे हैं, आज हम इलेक्शन लड़ रहे हैं, किसी ओहदे पे हैं, तो बिना हिंदू समाज के सपोर्ट के मुसलमान सर्वाइव ही नहीं कर सकता हिंदुस्तान में। ये बीजेपी का प्रोपेगेंडा हिंदू समाज को भी समझ में आ रहा है, जहाँ उनकी एब्स्टिंग फाइल में नाम आता है। मैंने आज पढ़ा कि कुंभ के मेले के पास में जो जमीन का वो है, वहाँ किसान बैठे हुए परेशान है, उनकी जमीन कौड़ियों में खरीद ली गई। विदर्भ में लोग किसान जो है वो भूखमरी का शिकार हो रहे हैं, प्याज कांदे के भाव नहीं आ रहे। ये सारे इश्यूज को छोड़ के टीपू सुल्तान की तस्वीर, तो मैं हिंदू समाज को भी ये बोलना चाहूंगी, खास तौर पे मराठा समाज को, कि आज किसान परेशान हैं, कुंभी लोग परेशान हैं, आज जमीन के लिए लोग परेशान हैं, हमारे यहाँ पानी की कमी है। ये सब छोड़ के भाजपा जो है एक तस्वीर के पीछे भाग रही है, क्योंकि उनको असल मुद्दों को दबाना है। मालेगांव में सकल हिंदू समाज एक मोर्चा निकालने जा रहा है जो उप महापौर के खिलाफ है और सबकाल साहब के खिलाफ है। तो आप वो फोटो वहाँ लगाएंगी, हटाएंगी मोर्चा की बात की? मैं जो मालेगांव शहर के पुलिस प्रशासन है, जिनका काम है लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना, मैं उनसे ये पूछूंगी, क्या कोई व्यक्ति जिनका संविधान की बुक में फोटो है, उनके फोटो का विरोध करने वालों को वो जुलूस निकालने की परमिशन देंगे? और अगर वो कोई लॉ एंड ऑर्डर खराब करते हैं तो उनके ऊपर वो क्या एक्शन लेंगे? ये पुलिस प्रशासन का काम है। फोटो आप कैबिन में लगाएंगे? नहीं जी, मैं, अगर संविधान ने हक दिया है, देखो हमसे कोई प्रेम से कुछ बोलता और ये बोलता कि ये गलत है, ये ठीक है, लेकिन जो एक औरत को, एक ओबीसी महिला को दबाने की कोशिश करे, ये महाराष्ट्र की संस्कृति नहीं, ना ये छत्रपति शिवाजी के उसूल के खिलाफ है कि तुम एक महिला को जो ओबीसी समाज से, बुनकर समाज से, उसको तुम दबा रहे हो सिर्फ इसलिए कि तुम सत्ताधारी पार्टी में हो, तुम्हारा दिल्ली में राज है, तुम्हारा बम्बई में राज में। तो मैं मानती हूँ ये महाराष्ट्र की विचारधारा और छत्रपति शिवाजी की विचारधारा के बिल्कुल खिलाफ काम है, एक औरत को दबाना और उनके खिलाफ। ये मर्द अगर औरत के खिलाफ जुलूस निकालेंगे तो बताओ ये कौन सी मर्दानी? उनको तो सपोर्ट करना चाहिए। आज मुसलमान समाज के बारे में ये बोला जाता कि 3 तलाक का मामला है, औरतों को दबा के रखते, एजुकेशन नहीं देते। उस माहौल में अगर एक औरत ओबीसी जो एक ओहदे पे गई, आज मालेगांव में मेयर और डिप्टी मेयर दोनों महिलाएं अल्पसंख्यक समाज से और मैं ओबीसी समाज से, तो ये तो गर्व की बात होनी चाहिए थी। ये जुलूस निकाल के संविधान के खिलाफ वो काम करेंगे, मैं ये मानती हूँ। जर कदाचित चांगलं बोलून आणि फोटो काढण्याबद्दल जर ठरलं असतं तर कदाचित विचार केला असता, परंतु एक या फोटोच्या आडून एक ओबीसी महिला टार्गेट केलं जात असल्याचं जे आहे तो आरोप जे आहे ते उपमहापौर शहाणे हिंद यांनी केलेला आहे आणि त्यांनी सांगितलं आहे की पोलीस प्रशासनाने याचा विचार करावा। जो फोटो संविधानात छापलेला आहे तो फोटो लावण्यात गैर काय आणि ज्या फोटो काढण्याला विरोध केला जातोय त्यांच्यावर आपण काय ऍक्शन घेणार? संदीप जेजुरकर, एबीपी माझा, मालेगाव, नाशिक। एबीपी माझा, उघडा डोळे बघा नीट।